चलने आए। वामन भगवान की जय हो। ताली बजाओ। हरि बोल। वामन भगवान की जय हो। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे पाँव। रग छाला बगल में दबाए, बलि राजा को चलने बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का वेश। वामन भगवान की जय हो। बोले वामन भगवान की जय हो। आप लोगों के बीच में वामन भगवान चल करके आ रहे हैं, और जो कुछ भी आपको डालना है, हीरा मोती 500 का डालना है कि 2000 का डालना है कि 100 का डालना है, उनके कमंडलू में डाल देना, ठीक है। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने, हरि बनाए, बलि राजा को चलने आए। जय हो जय हो। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे। हाथों में कमंडल जो लाए, बलि राजा को चलने आए। वामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। जय हो। वामन दोनों हाथ उठाइए, प्रेम से ताली बजाते हो। जय हो।
सिर पे चैत्र सोए, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा को चलने आए। बहुत सुंदर। बलि राजा को चलने आए, हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। श्री हरि हरि जय हो। वामन भगवान की जय हो। बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। बोल वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान को प्रणाम कर लो, बड़ी सुंदर झांकी है। और जैसी वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंचे हैं, राजा बलि ने यज्ञशाला में बैठा हुआ था, जैसी वामन भगवान को देखा है खड़े होकर के आया और खड़े होकर के आकर के वामन भगवान का स्वागत किया है। स्वागतम ते नवस्तोभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते, ब्रह्मर्षीणाम तपसाच्छा मन्ने त्वाय बपू। हे वामन आपका स्वागत है, ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है। और जहां तक राजा बलि कह रहे हैं, अद्यना पितरा तृप्ता अद्यना पावितम कुलम, आपके दर्शन करके हमारे कुल के देवता हमारे पितर तृप्त हो गए। अद्यना पितरा तृप्ता अद्यना पावितम कुलम, मेरे पितर पवित्र हो गए आपके दर्शन करके। आपके सुंदर रूप को देख करके मेरे मन में बड़ी दया आती है। राधे राधे। मेरे मन में बड़ी दया आती है, आप मुझसे कुछ मांग लो। गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम, आप कहो तो हम आपको गांव दे दें? नहीं चाहिए। सोना दे दें? नहीं चाहिए। राजा बलि कहता है आप अगर कहें तो आप जैसे बोने हैं ना, छोटे हैं ना, हम तुम्हारा विवाह भी करा सकते हैं। हमारे इस राज्य में बोनी कन्याओं का भी इंतजाम है। हाँ, वामन भगवान कहते ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे चांदी चाहिए, ना मुझे विवाह करना, तो वो देना चाहते हो? ढोक बजा करके वामन भगवान राजा बलि को पक्का कर रहे हैं। पक्का देना चाहते हो? बोले हाँ। तो देना चाहते हो बलि, तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। कितने? 3 पग भूमि। राजा बलि वामन भगवान के सामने खड़े होकर के टास करके हंसता है। अरे वामन, तुझको तो मांगना भी नहीं आता, तुझे मांगना। तीनों लोगों के स्वामी के सामने खड़ा हुआ है और क्या मांग रहा है? 3 पग भूमि। जिस पैर में 3 नंबर जूती भी नहीं आती, उसी पैर से 3 पग भूमि मांग रहा है। वामन भगवान मनी मन सोच रहे हैं, तू देख करके पहले संकल्प तो कर। तू 3 नंबर की बात करता है कि 23 नंबर भी छोटा पड़ जाएगा। हाँ, नाप लो। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण तब लेता है जब यजमान के हाथ में जल होता है, सुपारी, चावल, दक्षिणा, संकल्प करके तब ब्राह्मण दान लेता है। और सदगुरु कब लेते हैं? जब सामने वाले भक्त की आंखों में नीर होता है, आंसू होते हैं। इधर शुक्राचार्य ने देखा कि ये सब क्या हो रहा है, और जैसे शुक्राचार्य ने ध्यान रख करके देखा और ध्यान में सब समझ में आ गया और राजा बलि को सावधान किया। बलि सावधान, ए सबे रोचने साक्षात
भगवान विष्णु रव्य कश्यपाद तिर जातो देवानाम कार्य साधक। ये कोई बामन नहीं है, ये अदिति के पुत्र बनकर के आए साक्षात विष्णु हैं, साक्षात नारायण हैं, जो कि तुझे छलने के लिए आए। राजा बलि ने कहा गुरुजी कौन है? बोले ये भगवान है। ओहो, जैसी सुना कि ये भगवान है, नारायण है। और राजा बलि ने गुरु को गोद में उठा करके आंगन में उसी की शाला में खड़ा हुआ था और आज नाचने लगा। गुरुजी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दियो। गुरुजी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। शुक्राचार्य जी कहते इतना उतावला मत बन, ये तेरा सब कुछ ले लेंगे। राजा बलि कहते हैं गुरुदेव अगर ये वास्तव में भगवान है तो मेरी ये कथावाचक लोग हमारी इस कथा को गाएंगे व्यासपीठ पे बैठ करके कि दुनिया भगवान से मांगने के लिए जाती है, लेकिन दुनिया को देने वाला आज बलि से मांगने के लिए आया। तो देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? जो देता है वो बड़ा होता है और लेता है वो छोटा होता है। जो देता है वो बड़ा होता है, लेता है वो छोटा होता है। गुरुजी मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, एक लड्डू चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्राचार्य ने जहां तक श्राप दे दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं। शुक्राचार्य जी चले गए और बामन भगवान ने कहा ये क्या कुसर फुसर हो रही है भैया, देना हो तो दो, अपने राम चलते हैं। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु ये हमारी गुरु शिष्य की आप उसकी बातें थी, आप चिंता मत करो। आपको दान देना है तो दो, नहीं अपने राम चलते हैं। नाप लो वो नहीं संकल्प करो। बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावली। विंध्यावली से कहा पानी लेकर के आओ, और विंध्यावली जैसी जल लेकर के आई हैं। शुक्राचार्य जी ने देखा बहन जी पैर में करने ठाकुर जी की। शुक्राचार्य ने देखा अगर संकल्प हो गया तो मेरा चेला लुट जाएगा, और ना संकल्प होगा ना चेला लुटेगा। उस सागर की चोटी में गुरु जी आकर के बैठ गए। बोले पानी क्यों नहीं निकल रहा? बामन भगवान ने देखा पानी क्यों नहीं निकल रहा, और जैसे ध्यान रख करके देखा है तो क्या देखा है? बोले गुरु जी बैठे हुए टोटी अपनी आसन में से कुसा निकाल करके, और जैसी उस टोटी में डाली है गुरुजी की आंख में कुसा गई है। गुरुजी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। गुरुजी भागे हैं, ध्यान देना। ब्राह्मण को दान देते समय अगर गुरु भी अगर हाथ पकड़े तो गुरु के साथ में यही हाल होना चाहिए। गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य अगर दान कर रहा है तो शिष्य से और दान करने के लिए प्रेरणा दे कि और दान करो, वो गुरु उत्तम होता है। और जो गुरु हाथ पकड़ ले बोले जो तू सब इनको ही दे देगा तो हमारे लिए कुछ बचा के रख, वो गुरु उत्तम नहीं है। और यही शुक्राचार्य के साथ में हुआ, उनकी आंख फूट गई, गोविंदाय नमो नमः हो गई। शुक्राचार्य जी भागे, वही कोई दे रहा है कोई ले रहा है, अपने राम तो एक आंख वैसे ही गोविंदाय नमो नमः कर बैठे। और फिर संकल्प हुआ। सुखदेव मुनि कहते हैं परिचित जैसी संकल्प हुआ है, और संकल्प जैसी राजा बलि ने जैसी संकल्प सामने जब छोड़ा है, और 3 पग भूमि का संकल्प हुआ, और आज मेरे प्रभु ने विराट रूप धारण कर लिया। बोल विराट भगवान की। एक पैर से नीचे के सारे के लोग नाप लिए, पाताल तक चला गया, और दूसरे पैर में ऊपर के सारे लोग नाप लिए। जहां तक सत्य लोक में भगवान का जब चरण गया तो ब्रह्मा जी ने वो अंगूठा धो करके अपने कमंडलों में भर लिया। श्रम जल बिंदु कमंडल राखो, और उसी से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले गंगा मैया की जय हो। राजा बलि से वामन भगवान कहते बड़ा दानी बनता था, मैंने तेरा सर्वस्व 2 ही पैरों में नाप लिया, अब तीसरा चरण कहां रखे? अगर संकल्प अगर किया है 3 पग भूमि का तो पूरा कर, नहीं तो तुझे नरक में मैं ले जाऊंगा। संकल्प की पूर्ति अगर जो नहीं करता वो नरकगामी होता है।
बलि ने रोते रोते कहा, प्रभु आपने जो कुछ भी नापा है अपना ही तो नापा है। एक पैर से आपने इस तन को, इस मन को नापा है, एक पैर से आपने मेरे धन को नापा है, और तीसरे चरण से आप मेरे से तन को ही नाप लो। पदम तृतीयम कुरसु समय निजम, प्रभु आप अपना चरण लेकर के मेरे माथे पर रख दो और मेरे दास को ही नाप लो। भगवान कहते हैं, बलि हम तो तुझे छलने के लिए आए थे, लेकिन तूने मुझे छल लिया। वरदान मांगो। वरदान अगर प्रभु देना चाहते हो तो आप बामन हैं, हमारे महल में भी बामन दरवाजे हैं, आप मैं प्रत्येक दरवाजे पर आपका मैं दर्शन चाहता हूँ। भगवान आज भक्तों के ऋणिया बन जाते हैं और बलि की यहाँ आज पहरा देने लगते हैं, द्वारपाल बनकर के तैयार हो गए। लक्ष्मी मैया ने पूछा नारद जी से, आजकल हमारे स्वामी नहीं दिखाई दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। नारद जी ने कहा, वो राजा बलि की यहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल खर्चे इतने बढ़ गए कि भैया एक नौकरी से काम नहीं चलता, 4-4 नौकरी करने पड़ती है, हाँ तब पेट भरा जाता है। लक्ष्मी ने कहा, जिसकी पत्नी लक्ष्मी हो उन्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? बोले ये तो आप जानो और आपका काम जाने, हमने तो जो बताना सो बता दिया। तो कैसे उन्हें लेकर के आवे? तो नारद जी ने कहा, ऐसे लेकर नहीं आ सकती, रक्षाबंधन आने वाला है और तुम राजा बलि के कोई बहन नहीं है, और तुम जाना बहन बन करके जाना, साधारण एक स्त्री बन करके जाना, और राजा बलि के कलाई पर राखी बांध देना। और जो राजा बलि जब कुछ तुम्हें उपहार देने के लिए कहे, गिफ्ट देने के लिए कहे, दक्षिणा देने के लिए कहे, तो दक्षिणा में, गिफ्ट में बामन को ही मांग लेना। और तब माता लक्ष्मी ने जाकर के राजा बलि के कलाई पर राखी बांधी है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वा प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। जिस भाई को बहन मिल जाए, बहन को भाई मिल जाए, कितनी खुशी का दिन है। और राजा बलि कहता है, बहन तुमने मेरी सूली कलाई पर राखी बांधी है, आज हम बताओ तुम्हें क्या दें, तुम जो चाहो तुम मुझसे मांग सकती हो। भैया तुम देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले तुम्हारे जो बामन है ना, यही मुझे दे दो। बलि ने कहा, तुम कोई और नहीं, तुम लक्ष्मी हो? बोले हाँ मैं लक्ष्मी हूँ। और रोते रोते बामन भगवान से राजा बलि ने कहा, बोले आज से हमारे तुम्हारे एक संबंध नहीं, आज से हमारे तुम्हारे दो संबंध हैं, भक्त और भगवान का, और जीजा और साले का। बोलो ना। और जीजा साले का संबंध ऐसा होता है कि वो अपने पिता की बात नहीं मानेगा, मैया की बात नहीं मानेगा, साला जो कह देगा ना वो बात जरूर मानेगा। हाँ वो बात जरूर मानेगा। बोले आज से हमारे तुम्हारे दो संबंध है, भक्त और भगवान का, और जीजा और साले का। भगवान ने कहा, मेरे तो अनेक रूप हैं, एक रूप से मैं आज भी तुम्हारे सुतल लोक में पहरा दूंगा। और अगले मनमंत्र में, अभी इस समय जो मनमंत्र चल रहा है ना, इस मनमंत्र कहते हैं कि 14 मनु होते हैं, और 14 मनु में से अभी 7वें नंबर मनु का राज्य है। इस मनु का नाम है वैवस्वत मनु। संकल्प में बोलते हैं वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशतिके कलयुगे कल्पितम शरणे भूलोके भारतवर्षे अमुक प्रदेशे अमुक क्षेत्रे आदि आदि। अगले मनमंत्र में तुम इंद्र बनोगे, और जहां तक बलि को अमर बना दिया भगवान ने। ये भगवान की महती कृपा है, ये भगवान की उदारता है। बोले बलि, बोले बामन भगवान की, बलि राजा की जय हो। तो इस बलि बामन की कथा को जो सुनता है उसके दिल में त्रिकाल भक्ति प्रकट होती है। 9वें स्कंद में सरयाति की कथा आती है, सुकन्या की कथा आती है, दिलीप की कथा आती है, सगर की कथा आती है। सगर के पुत्र जो आज कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े, तो कपिल मुनि की जब नेत्र खुले तो ये सब चल के समाप्त हो गए। इनका उद्धार कैसे होवे? बोले गंगा जी आएंगी तो इनका उद्धार करेंगी। तो दो इनके वंश में दिलीप हुए हैं, वो भी गंगा जी लाने में असमर्थ रहे। इन्हीं के वंश में एक ऐसे पुत्र हुए जिनका नाम हुआ भगीरथ। भगीरथ जी महाराज गंगा को लेकर के आए हैं। इस प्रसंग को आप सब जानते हैं। और भगीरथ जी गंगा को लेकर के आए हैं, आगे आगे भगीरथ जी, पीछे पीछे गंगा मैया। और जहां सगर पुत्रों की जहां ढेरी पड़ी हुई थी, और जैसी गंगा मैया ने जैसी सगर पुत्रों की ढेरी को स्पर्श किया है, रात को स्पर्श किया है, सब के सब विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए।
बोलो राधे राधे। इसी सूरवंश में एक राजा हुए जिनका नाम है अम्बरीश महाभागा। अम्बरीश महाभागा बड़े प्रतापी राजा हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। ध्यान देना, सारे व्रतों में अगर कोई व्रत श्रेष्ठ है तो कौन सा श्रेष्ठ है? बोलो, एकादशी का। एकादशी का व्रत इतना सर्वश्रेष्ठ है कि इसकी महिमा में जितनी गाऊं उतनी कम से कम है। एकादशी को व्रत रखें, द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा के तब पारण करना चाहिए। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। एक दिन की बात, एकादशी का व्रत जब किया और द्वादशी जब आई तो ब्राह्मणों का निमंत्रण कर दिया। ब्राह्मण जीवने के लिए आ गए। इधर दुर्वासा जी भी निकल करके जा रहे थे तो दुर्वासा जी का भी निमंत्रण कर दिया। महाराज आपका निमंत्रण है। बोले मैं थोड़ा सरयू में स्नान करके आता हूं। इधर ब्राह्मणों से अम्बरीश महाराज ने पूछा, बोले द्वादशी कितनी है? बोले द्वादशी मात्र थोड़ी सी शेष है, आप कुछ पारायण कर लो। अगर पारायण नहीं करोगे तो आपको भगवत अपराध लगेगा। बोले हम कैसे खा सकते हैं? ब्राह्मणों को मैंने निमंत्रण किया है, संतों का निमंत्रण किया है। बोले आप चरणों तक ले लो। और ठाकुर जी का जैसे चरणों तक लेने के लिए हुए हैं, सामने से दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा तू खा पी करके हाथ धो रहा है और मुझे भोजन नहीं कराया। दुर्वासा जी तो क्रोधी महात्मा, अपनी जटा को पटक दिया, कृत्या को उत्पन्न कर दिया। बोले अम्बरीश को भस्म कर दो। अम्बरीश की सुरक्षा में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था कि अम्बरीश तुम्हारे जीवन में अगर कोई संकट कोई आएगा तो ये चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे चक्र, भागते 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 ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा हम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेंगे। अंत में दुर्वासा जी भगवान विष्णु के पास में पहुंचते हैं। भगवान विष्णु भी कह देते हैं हम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? बोले हम भक्त पराधीन हिरस्वतंत्र यवद्दुज। हम भक्तों के बस में रहते हैं। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति को बस में कर लेती है, ऐसे ही मैं अपने भक्तों के बस में रहता हूं। मैं भगतन को उदास, भगत मेरी मुकुट मणि। अगर तुम्हें अपनी रक्षा करनी है तो अम्बरीश के शरण में चले जाओ। और अम्बरीश के पास में आए हैं, अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश महाराज ने उठा के गले से लगाया, उनको साष्टांग प्रणाम किया, चक्रराज को शांत कराया। चक्रराज शांत नहीं हो रहे हैं। तब अम्बरीश महाराज ने हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया कि हे चक्रराज, मैंने एकादशी का व्रत करते करते मुझे जितना भी पुण्य मिला हो वो सब हम तुम्हारी चरणों में अर्पित करते हैं। तब चक्रराज शांत हुए हैं।